सिर्फ एक डिस्प्रिन जो डिस्प्रिन जो हम लोग सर दर्द के लिए खाते हैं, वही ना? डिस्प्रिन, वही डिस्प्रिन अगर आप सिंपल पानी में घोल के अगर पिला देंगे, इतने में भी 10 से 20% लोगों की जान बचाई जा सकती। स्मोकिंग बहुत करते रहे होंगे, या तो एक कारण और था आपका फैमिली हिस्ट्री, सडन कार्डियक डेथ की आपके पैटर्नल साइड में या मैटरनल, आपके माता पिता को या तो आपके दादा दादी को या तो आपका नाना नानी हो, किसी को अगर घर में 45 साल के अंदर अगर किसी की डेथ हुई है तो आपको एक बार अवश्य हृदय रोग विशेषज्ञ से आप मतलब जांच कुछ करानी। जेनेटिक भी असर पड़ता है। जेनेटिक असर का, एज का भी बहुत बड़ा इफेक्ट है। किसी की डेथ इस तरह से हुई हो अचानक से, तो वो अपना चेकअप नियमित कराता रहे। नियमित चेकअप कराता रहे, खास तौर पे अपना कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में रखे। कि स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ दिल का होना अत्यंत आवश्यक है। जिसको कोविड एक बार हुआ है, अगर उसको थोड़ा भी सांस फूल रही है, चलने पे भारीपन लग रहा है, हृदय रोग विशेषज्ञ से अवश्य दिखाएं। जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं, मोबाइल और स्ट्रेसफुल लाइफ, पूरा प्रॉपर नींद न लेना, और मोबाइल बहुत बड़ा कारण है। हर आदमी को, हर पर्सन को, हर ह्यूमन बीइंग को कहा जाए तो 40 से 45 मिनट अपने लिए देना चाहिए। वैसे तो हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हृदय के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो अगर काम करना बंद कर दे या आराम करने लगे तो आदमी की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। इसी हृदय को चालू रखने के लिए तमाम तरह के उपाय किए जाते हैं, और सबसे खास बात यह है कि इस हृदय को कभी जीवन में विराम नहीं मिलता, और जब वो विराम करता है तो आदमी की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। आज हृदय दिवस है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हृदय रोग विशेषज्ञ संतोष यादव जी, डॉक्टर हैं, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी में आप प्रैक्टिस करते हैं। आपके पास काफ़ी मरीज़ आते होंगे। तो अगर आज हृदय दिवस की बात करें तो किस नज़रिए से देखते हैं और क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे आज के मौके पर? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने इतना बढ़िया दिन लिया, इस विश्व हृदय दिवस का यही संदेश ही है कि लोगों में जागरूकता फैले। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के दिन समाज में जागरूकता फैलाने के लिए WHO ने सन 2000 से एक प्लान के तहत पूरे वर्ल्ड में मूवमेंट चलाया कि समाज में हृदय रोगी जो हैं और जो हृदय रोगी नहीं हैं उनको भी मालूम चले कि हृदय रोग से संबंधित समस्याएं क्या होती हैं। कैसे हम समझें कि ये हृदय रोगी हैं, या कहीं सडन का कोलैप्स हो गया, कोई सडन ऐसा ऑफिस में काम करते हुए किसी को हार्ट अटैक आ गया तो हम उसको CPR के माध्यम CPR कैसे करें, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, कि उसको बचाया जा सकते। इसीलिए सन 2000 से WHO ने 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया। अगर बात हृदय की हो रही है तो सबसे पहले हम यही जानेंगे, क्योंकि खान पान का बहुत प्रभाव पड़ता है, तो सबसे पहले हमारे हृदय के लिए खान पान कैसे रहना चाहिए? खान पान, देखिए, खान पान से तो ठीक ही है, इम्पॉर्टेंट है रिस्क फैक्टर। प्रमुख कारण और खान पान दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। प्रमुख कारण क्या है ये जानना अति आवश्यक है कि समाज को इस चीज़ के बारे में जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि प्रमुख कारण क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है स्मोकिंग। आजकल आप देख रहे हैं यंग एज में हार्ट अटैक बहुत हो रहा है। स्मोकिंग, धूम्रपान बिल्कुल ना करें। एल्कोहल लोग कहते हैं 30 ml ले लीजिए, 60 ml ले लीजिए, लेकिन जितना हो सके उसको न लें। तीसरा है BP, रक्तचाप। आप अपने हाइपरटेंशन को कंट्रोल में रखें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, शुगर को कंट्रोल में रखें। अगर आप शुगर पेशेंट हैं, शुगर पेशेंट नहीं हो तो शुगर होने ना दें। इसके लिए कोलेस्ट्रॉल, आपका हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं होना चाहिए। मोटापा एक बहुत गंभीर समस्या है। बच्चों में इवन स्मोकिंग और मोटापा 20 साल के आसपास बहुत बड़ा कारण है हृदय रोग से। उसका सबसे बड़ा कारण है आजकल खान पान, पिज़्ज़ा, बर्गर, इस तरह की दुनिया जो है उसको कम करके लोग घर का खाना खाएं, प्रचुर मात्रा में फल, हरी सब्जियां, और नींद। स्ट्रेसफुल वातावरण है, स्ट्रेस से जितना हो सके 7 से 8 घंटे की मिनिमम नींद लें, और कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताएं। आप जितना हो सके, आजकल लोग भागा दौड़ी में ये चीज़ भूलते जा रहे हैं, उतना ही हृदय रोग से संबंधित बीमारियां होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं।
आपने मोटापा का जिक्र किया, तो इधर देखा गया इन दिनों में बहुत से फिट लोग जो बॉलीवुड के लोग थे, जो फिटनेस के लिए जाने जाते थे, उनको एकदम से हार्ट अटैक आया और उनकी जीवन लीला ख़त्म हो गई। तो उसे किस तरह से कम किया जाए और क्या कारण रहा कि उन लोगों को इस तरह से गुजरना पड़ा? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि अभी एक प्रमुख हास्य कलाकार थे, उनकी भी डेथ हुई। इसके पहले एक टीवी कलाकार थे, उनकी भी डेथ हुई। तो इसमें सबसे बड़ा कारण है कि हृदय जो है, हृदय कई बार इंडिकेट करता है लोगों को कि हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है और लोग उसको इग्नोर करते हैं। जैसे कभी कभी भारीपन होना, छाती में भारीपन होना, या चलने पे सांस फूलना, या अनइजीनेस फील होना, आज कुछ अजीब सा लग रहा है, तो इसको इग्नोर ना करें। अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर, पहले तो था, अब तो 30 ईयर के ऊपर है, अगर आप किसी भी स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज, रेजिस्टेंट ट्रेनिंग जैसे जिम में लोग कर रहे हैं, ट्रेडमिल पे बहुत ज़्यादा स्पीड में 12 की स्पीड में दौड़ने लगे एकाएक, और आप इसके पहले कभी दौड़ लगाए नहीं, तो एट लीस्ट हम लोग WHO ने ऐसा बनाया, एक प्लान बनाया है कि आप किसी भी ऐसी एक्टिविटी करें, अगर आपकी उम्र 30 साल से ऊपर है, तो आप एटलीस्ट एक बार हृदय रोग विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें, जिसमें वो आपका इकोकार्डियोग्राफी करते हैं। इकोकार्डियोग्राफी के थ्रू मालूम चल जाता है, जैसे एक बहुत प्रमुख अभी फुटबॉल प्लेयर की डेथ हुई, बाद में मालूम चला, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी के पेशेंट थे वो। उनका हार्ट का जो है साइज़ काफ़ी मोटा हो गया था, थिकनेस बढ़ गई थी। तो ये सब चीज़ें प्रमुख कारण हैं कि अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा सुनने में आता है कि एक डेथ हो गई, लेकिन कोई न कोई कारण उनके साथ रहा होगा। कभी हो सकता है वो डायबिटिक रहे हों, अनकंट्रोल डायबिटीज़ रहा हो, या ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल रहा हो, स्मोकिंग बहुत करते रहे होंगे, या तो एक कारण और था आपका फैमिली हिस्ट्री, सडन कार्डियक डेथ की आपके पैटर्नल साइड में या मैटरनल, आपके माता पिता को, या तो आपके दादा दादी को, या तो आपका नाना नानी हो, किसी को अगर घर में 45 साल के अंदर अगर किसी की डेथ हुई है, तो आपको एक बार अवश्य हृदय रोग विशेषज्ञ से आप मतलब जांच कुछ करानी। जेनेटिक भी असर पड़ता है। जेनेटिक असर का, एज का भी बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं, है। आप बड़ा महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि अगर किसी के जैसे घर परिवार में माता पिता या किसी की डेथ इस तरह से हुई हो अचानक से, तो वो अपना चेकअप नियमित कराता रहे। नियमित चेकअप कराता रहे, खास तौर पे अपना कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में रखे, शुगर नियंत्रण में रखे, ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रखे, मोटापा होने न दे, जंक फूड जितना हो सके उतना अवॉइड करे, प्रचुर मात्रा में जो है फलों हरी सब्जियां ले, और नींद बहुत बड़ा कारण है जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, ख़ास तौर पर जो महानगर हैं, हमारे महानगरों में रात की ड्यूटी शिफ्ट हो रही है, दिन में वो कहते हैं दिन में वो नींद पूरी तरह नहीं ले पा रहे हैं, 4 घंटा लिए फिर फ़ोन आ गया। मोबाइल एक बहुत प्रमुख कारण है स्ट्रेस को बढ़ाने में, इसको अवॉइड करके ये सब चीज़ें, इसीलिए वर्ल्ड हार्ट डे आज मनाया जा रहा है कि लोगों में जागरूकता फैले। जागरूक रहेंगे तो हार्ट की बीमारी नहीं। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ दिल का होना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए दिल के प्रति लापरवाही बिल्कुल न बरतें। डॉक्टर साहब, एक बात और भी है कि जो कोविड के बाद देखा जा रहा है कि अचानक लोगों को जो हार्ट अटैक की है वो अब सुनने में ज़्यादा आ रहा है, या अभी कोई आंकड़े तो नहीं हमारे पास, पर ऐसा आस पड़ोस हम देखते हैं कि हार्ट अटैक से लोग ज़्यादा मर रहे हैं, तो इसकी भी कोई वजह है? देखिए, उसमें क्या है कि कोविड में लंग्स को इफेक्ट किया, लोगों में ऐसा लगा कि लंग्स, लेकिन कोविड ने क्या किया, हार्ट को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया, जिसको लोगों ने ध्यान नहीं। उसमें क्या हुआ, हृदय गति अनियमित हो गई कोविड में। हृदय दो दम, मांसपेशियाँ कमज़ोर होने पे कोविड ने हृदय की मांसपेशियों को कमज़ोर कर दिया, उससे उनका फंक्शन जो होता, हार्ट का फंक्शन, वो वीक हो गया। वीक होने से उनको चलने पे सांस फूलना, भारीपन लगना। अब लोगों को लगा कि ये तो लंग्स की प्रॉब्लम है, कोविड के पेशेंट थे इसलिए ऐसा हो रहा है। उनको अवश्य, जिसको कोविड एक बार हुआ है, अगर उसको थोड़ा भी सांस फूल रही है, चलने पे भारीपन लग रहा है, हृदय रोग विशेषज्ञ से अवश्य दिखाएं। डॉक्टर साहब, इन दिनों ये भी देखा जा रहा है कि लोगों में घबराहट बहुत हो जाती है कि जरा सा उनको कुछ दिक्कत होती है तो वो डॉक्टर के पास इस तरह से पहुंचते हैं कि डॉक्टर साहब अब तो बड़ी गड़बड़ हो गई। तो ऐसे भी आपके पास भी मरीज़ आते होंगे जिनको कोई दिक्कत नहीं होती होगी, पर वो घबराए हुए होते होंगे, तो उसका भी कोई उपचार है कि अंदर से स्वस्थ रहें तभी स्वस्थ रहें? नहीं, देखिए, होता क्या है कि आजकल एक संचार माध्यम है, लोग हैं, ऐसी सी चीज़ें हैं, लोग पढ़ रहे हैं, न्यूज़ पेपर में पढ़ लिया, अभी ये सब डेथ हो गई, जो एक डेथ हम लोग चर्चा की है, तो लोगों में एक डर तो प्राप्त हुआ, लेकिन उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। हार्ट एक ऐसा आर्गन है, जैसे कहते हैं हार्ट जितना कोमल है, इतना कोमल, अगर इसको जितना अच्छे से लोग इस बात को समझें कि हार्ट कोई ऐसा हुआ नहीं है,
हार्ट को अगर आप फिट रह रहे हैं, अपनी दिनचर्या आप अच्छी कर रहे हैं, प्रॉपर 7-8 घंटे की नींद ले रहे हैं, और आप खाना अच्छा सात्विक भोजन जिसे कहा जाता है पुराने टाइम में, अगर आप जो भी खा रहे हैं सात्विक खा रहे हैं, रेड मीट का सेवन नहीं कर रहे हैं, और तेल मसाला पूड़ी पराठा से जितना हो सक रहा है उतना बच रहे हैं आप, तो ऐसा कुछ नहीं है। घबराहट हो रही, आप किसी भी जो है फिजिशियन से मिलें, वो आपका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, रीज़न जानेंगे आपको घबराहट हो क्यों रही है। तो उसके आगे कई जांचें हैं, पहले इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो आपका ईकोकार्डियोग्राफी, उसके बाद भी अगर आपको कुछ होता है ट्रेडमिल टेस्ट करेंगे। तो आपकी बेसिकली ज़्यादातर जो यंग एज में घबराहट का कारण, जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं, मोबाइल और स्ट्रेसफुल लाइफ, पूरा प्रॉपर नींद न लेना, और मोबाइल बहुत बड़ा कारण है कि आदमी 4-4 घंटे 3-3 घंटे मोबाइल चला ले रहा है, उसको एहसास ही नहीं है। ये है। नहीं, अगर आप जैसे बता रहे हैं स्ट्रेस है, मोबाइल यूज़ है, तो उसको दूर कैसे करने का, इसका भी कोई उपाय है? यानी कि एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज का भी जिक्र करें तो जैसे राजू श्रीवास्तव के साथ हुआ, या कुछ लोगों के साथ में एक्सरसाइज करने के दौरान उनकी डेथ हो गई जो फिट लोग थे, तो उसके लिए भी कोई एक्सरसाइज के लिए भी कुछ ऐसा हृदय के लिए है कि इतना इस तरह से गतिविधि रहनी चाहिए कि घबराहट हो या कुछ इस तरह से हो, तो उसका भी हम लोग हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह से वो एक्सरसाइज करें। देखिए, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए, होता क्या है कि एक्सरसाइज करना कैसे, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज एक्सर्शनल कैपेसिटी चेक होती है, तो इसीलिए हमने अभी आपको बताया कुछ देर पहले कि आप ट्रेडमिल टेस्ट कराएं। आपको देखा जाता है कि हार्ट कैसा है, अगर कुछ ऐसा होगा तो उसमें कुछ चेंजेज आ जाएंगे, जिससे हम लोग जानेंगे कि ये हार्ट के पेशेंट हैं। अगर आप ऐसे बात करें दिनचर्या में, तो आप हर आदमी को, हर पर्सन को, हर ह्यूमन बीइंग को कहा जाए तो 40 से 45 मिनट अपने लिए देना चाहिए। आप चाहे योगा करें, प्राणायाम करें, कुछ न कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए। जिसे कहा जाता है अध्यात्म में जाएं, आप मन को शांत रखें। तो ये सब चीज़ें अगर अपने आप जीवन शैली में अगर करेंगे तो आप हार्ट की बीमारियों से बचेंगे, और स्ट्रेसफुल लाइफ में आपको नींद भी अच्छी आएगी। इन्हीं सब चीज़ों, आप कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में करिए, आप नियम पर ईयर, इसीलिए गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी है कि आप पर ईयर आप कोलेस्ट्रॉल की जांच कराएं, थायराइड है तो उसको कंट्रोल करें। यही सब चीज़ें कंट्रोल करके आप बचाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण एक और प्रश्न पूछना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पे तमाम जगह पे बहुत चीज़ें वायरल होती हैं, लोग कहते हैं कि हार्ट अटैक आए तब इस तरह से करें या उस तरह से करें, तो अगर कोई साधारण आदमी को हार्ट अटैक आता है, घर में कोई नहीं है, तो उपाय क्या है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि हार्ट अटैक, अगर आप ऑफिस में हैं, अभी घर का मैं बता रहा हूँ, ऑफिस का भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको जानना, कि आपके साथ कोई कोलीग है, आप काम कर रहे हो ऑफिस में, वहाँ किसी को सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया, पता चला वो दर्द हुआ और लेट गया, तो सबसे पहले हमारा होता है CAB, आप सर्कुलेशन, एयरवेज और ब्रीदिंग, ये हम लोग का एक वो है, इसको मेंटेन करना है। तो आप कैसे मेंटेन, एटलीस्ट आप जब तक शाउट करें, दूसरा बंदे को बोलें चिल्लाने के लिए, और आप उनका CPR करें, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। वो क्या होता है कि आप जैसे ये है आपका, इसी तरह पंजा लेके आप चेस्ट के पास यहाँ पे रख के हाथ को प्रॉपर प्रेस करें, 30 से 40 बार लगभग वो चलना चाहिए। 2 मिनट लगभग उसकी 2 इंच की गहराई हो, मतलब इतना प्रेशर हो। इससे क्या होगा, आपका सर्कुलेशन मेंटेन हो जाएगा। और उसके ब्रीदिंग के लिए आप सीधा ना करके उसके गर्दन को थोड़ा सा हल्का सा घुमा दें। इससे क्या होगा कि, और आप किसी और को बोलें वो एम्बुलेंस कॉल करे, इससे बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड में 30% लोगों की जान बचाई जा सकती है। और टाइमली एक विंडो पीरियड बोला जाता है, गोल्डन आवर। हार्ट में गोल्डन आवर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना, अगर आप कहीं भी नियरेस्ट हॉस्पिटल हो, वहाँ जितना जल्दी पहुँच जाएंगे तो उतना जल्दी। होता क्या है, कोरोनरी आर्टरी होती है, उसमें ब्लॉकेज होता है, प्लाक होता है, प्लाक जम जाता है, उसको हमें जितना जल्दी हो सके सर्कुलेशन को मेंटेन कर देना। इसके लिए अब तो बहुत अच्छे अच्छे उपचार आ गए हैं। एंजियोग्राफी होती है, तुरंत एंजियोप्लास्टी हो जाती है। अगर कहीं थ्रोम्बोलाइज करके तुरंत पेशेंट को शिफ्ट कर देते हैं बाद में एंजियोग्राफी के लिए। और दवाई, एक मेडिसिन है डिस्प्रिन, वर्ल्ड में 10 to 20% लोगों को सिर्फ एक डिस्प्रिन, जो डिस्प्रिन जो हम लोग सर दर्द के लिए खाते हैं, वही ना डिस्प्रिन, वही डिस्प्रिन अगर आप सिंपल पानी में घोल के अगर पिला देंगे, इतने में भी 10 से 20% लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई डॉक्टर साहब ने। और आज हृदय दिवस के मौके पर डॉक्टर साहब ने हम लोगों को
काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये दी है कि अगर किसी को हार्ट अटैक आए तो उसे डिस्प्रिन दें और साथ में जो उपचार बताया है उसे भी करें। अब डिस्प्रिन को तो आप समझते ही होंगे कि घरों में हम लोग सर दर्द के लिए खाते हैं, 1 रुपए की दवाई मिलती है, लेकिन वो आपका जीवन बचा सकती है। लखनऊ से आयुष के साथ मणि शुक्ला, द लीडर हिंदी।